सिर्फ 1 मिनट जरा करके दिखाओ ना। अगर आप करने बैठेंगे तो मालूम होगा कि दुनिया का तमाम काम बहुत मुश्किल है। कैसे शुरू करना है, कैसे लेके चलना है, कैसे खत्म करना है, बहुत सारे सवालात आपको तंग करते हैं और आप हिम्मत और हौसला हार देते हैं। एक काम बहुत आसान है और वो है किसी पर तनकीद करना। इसके लिए कोई ज्यादा अल्लामा होने की जरूरत नहीं है, बस मौके चाहिए आपको कि किस तरीके से किसी को तनकीद का निशाना बना लें। उस गरीब ने जो आपको शादी में बुलाया, बड़े शौक से पकवान वाले को 5 लाख रुपए दिए थे और आप ये कह के उठ गए कि बिरयानी में मिर्चें थोड़ी तेज हो गई, ये बिहारी कबाब ये थोड़े से कच्चे नहीं रह गए। मैं ख्याल में मिसालें देने बैठूं तो कम पड़ जाएगा, आप खुद ही सोच लीजिए कहां कहां लोग तनकीद के मौके हाथ से जाने नहीं देते हैं। क्यों? इसलिए कि करना तो बहुत मुश्किल है, हाँ तनकीद करना बहुत आसान है। एक बार ऐसा हुआ कि एक आर्टिस्ट ने बड़े शौक से एक बहुत बड़ी पेंटिंग बनाई और उसमें उसने जंग का मंजर दिखाया, हाड़ी घोड़े, कुछ उसे दिखाया कि सिपाही लड़ रहे हैं और कुछ ने दिखाया कि जख्मी पड़े। उसने अपना दिल लगा दिया उस पेंटिंग की तैयारी में और पेंटिंग बनकर तैयार हुई तो वो अंदर से खुश हो गया कि मैंने क्या शाहकार बनाया है। फिर उसे ख्याल ही आया कि क्यों ना मैं एक न्यूट्रल किस्म के लोगों की राय ले लूं कि इस पेंटिंग में अगर कहीं कोई थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की गुंजाइश अगर हो तो फिर ये यकीनन मास्टरपीस बन जाएगी। उसे क्या किया कि अपनी पेंटिंग उठाया और बाजार में चौराहे पे ले आके वो पेंटिंग एक दीवार पे लगा दी। इसके साथ में एक छोटा सा नोट लिखा था और एक करीब में एक बॉल पेन उसे रखा था। उस नोट पे लिखा था कि पेंटिंग मैंने बनाई है और लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि अगर इस पेंटिंग में कहीं कोई गुंजाइश है इम्प्रूव करने की तो आप वहां पे एक एक्स मार्क दीजिए ताकि मैं इसको फाइनल कर लूं और मैं उस जगह के अंदर रंगों का एक बेहतर इस्तेमाल कर सकूं। ख्याल ये था कि चूंकि मेरी बनाई हुई तख्लीक है तो मुझे शायद नजर ना आ रहा और कहीं कोई रंगों की टोन हल्की भारी हो रही हो, कहीं इसको इम्प्रूव किया सकता हो। अगले दिन जब वो चौराहे पे पहुंचा तो मालूम ये हुआ कि पूरी पेंटिंग एक्स के निशान से भरी हुई है। उसकी समझे कुछ ना आया, वो चीखने लगा और वो परेशान हो गया कि या अल्लाह, कोई एक पेंटिंग में जगह ऐसी नहीं थी जिसके ऊपर तनकीद ना हो सकती या जिसमें कोई बेहतरी गुंजाइश ना होती। सख्त मायूसी के आलम में वो पेंटिंग लेकर वापस आ गया, अपने स्टूडियो में रखी और उसने कहा आज के बाद से मैंने कोई पेंटिंग बनानी ही नहीं है। जब मेरी पेंटिंग में ऐसी कोई चीज ही नहीं है, जो कोई भी एक ऐसी चीज जिसके ऊपर कोई गलती या कमी ना हो, तो फिर फायदा क्या। उसके पुराने मुरब्बी, पुराने उस्ताद जिन्होंने फन सिखाया था, आए इत्तेफाक से उसे देखा वो बहुत ही ज्यादा उदास बैठा हुआ है और सारा सामान वामान सब पैक किया रखा है। उसने पूछा भाई ये क्या? कह लगे उस्ताद जी मैंने सोचा मैं पेंटिंग बनानी छोड़ दूं। फिर उसे बताया मेरे साथ हुआ क्या। उसने कहा मेरा अपना ख्याल ही था कि एक या दो जगह कोई कहेंगे लोग तो मैं उसको ब्रश से ठीक कर दूंगा। लोगों ने मेरी पूरी पेंटिंग ही एक्स से भर दी, इसलिए मेरा दिल टूट गया है, मैं आइंदा से कभी पेंटिंग नहीं किया करूंगा। उस्ताद जी हंसे और बोले कि तुम्हें शायद लोगों का पता नहीं है। अच्छा एक तरकीब मैं बताता हूँ, कल तुम मेरे साथ चलो दोबारा और एक ऐसी ही पेंटिंग एक और तैयार करो अपनी, लेकिन साथ में कुछ एक कैनवेस और कुछ खाली कागज और कुछ ब्रश और कुछ पेंट भी रख लेना। चुनांचे यही किया कि अगले दिन जाके उन्होंने वो पेंटिंग लगाई दीवार पे और साथ में कैनवस के ऊपर कुछ बहुत सारे कागज उन्होंने लगा दिए जो क्लिप किए हुए थे। एक छोटा सा नोट ये लिखा था कि मेरे ख्याल में ये पेंटिंग इससे मजीद बेहतर बन सकती थी। आपसे दरखास्त है कि इस खाली कागज के ऊपर ये ब्रश और पेंट उठाइए और एक ऐसी पेंटिंग जरा अच्छी से बना के दीजिए ताकि उसे देखकर मैं अपनी पेंटिंग को इम्प्रूव कर सकूं। अगले दिन गए तो नीचे के कागज का इस्तेमाल होते, ऊपर का कागज भी कोरा था। उसके अगले दिन भी मालूम ये हुआ कि कागज बिल्कुल कोरा था। उस्ताद ने समझाया ये कि ये है दुनिया की हकीकत, तुम काम करोगे तो कीड़े निकालेंगे
اور خود اگر ان سے کام کے لیے کہو گے تو ان سے کام ہو نہیں پائے گا.